नहीं बनना है, पाप से बचना है। धुंधकारी कैसा था? सब हस्ते भोजनम धुंधकारी महाफलः। सब हस्ते भोजनम क्या है? जिन हाथों से सत्कर्म नहीं होते, जिन हाथों से भगवान की सेवा नहीं होती, भगवान के चरणामृत नहीं ग्रहण किए जाते, अपनी जितनी बुद्धि है लगा, लेकिन जब तक सेवा का भाव, भक्ति का भाव, भगवत प्रीत का भाव तुम्हारे अंतःकरण में स्थित नहीं होगा, तब तक तुम्हारा जीवन दिव्यता को प्राप्त नहीं होगा। मरे हुए हाथ किसके हैं? सब हस्ते भोजनम। जिन हाथों से सत्कर्म नहीं होता, जिन हाथों से सेवा नहीं होती, तभी तो धुंधकारी को महाफल कहा गया है। प्रीत योनि को प्राप्त हो गया, तड़पता है बिना खाए। वैश्याओं ने सारी संपत्ति ली और जमीन में गाड़ दिया। ग्रामवासी पूछते हैं कि धुंधकारी दिखता नहीं। वैश्याएं कहती हैं कि कमाने गए। दूसरी बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वैश्याओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए, दूषित मन पर भरोसा मत करना। ये दूषित मन हमारा, ये हम सब की कथा है, हमारी आपकी कथा है। स्वयं के ज्ञान को आगे बंद रखना, भगवान की सेवा और प्रीति को और उनको ही आगे रखना। स्वयं को आगे रखोगे तो पीछे हो जाओगे, भगवान को आगे रखोगे तो स्वयं आगे हो जाओगे। कृष्णवे नमः। प्रीत योनि को प्राप्त करके मर डाला और जमीन में गाड़ दिया। गांव के लोग पूछते हैं, कामराज कमाने गए हैं। कुछ दिन के बाद कुछ संपत्तियां लेकर वैश्याएं चली गई। वैश्याएं कौन है? हमारी कामनाएं ही वैश्याएं हैं। भोग तो हम भोगने जाते हैं, लेकिन भोग हमें ही भोग लेता है। भोगान भुक्ता वयमेव भोक्ता। हम भोग को भोगने जाते हैं, भोग हमें ही भोग लेता है। खूब चाय पीते हैं तो शुगर हो जाता है, श्रम नहीं करते हैं तो शरीर की शक्ति कमजोर होने लगती है, बेकार। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो हमारे शरीर का ओज और तेज नष्ट हो जाता है, कार्य करने की क्षमता जीर्ण होने लगती है। हम अपने आहार विहार को जब शुद्ध नहीं रखते हैं, भगवान का प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं, तो हमारा जीवन दूषित हो जाता है। बोलो आनंद सरकार की जय। इसके बाद कुछ समय व्यतीत हुआ। गोकर्ण जी ने तीर्थ में सुना कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो वहां उन्होंने पिंडदान किया। बहुत दिन हो गया, धुंधकारी अपने जन्मभूमि पर आए। वे समाज से ज्यादा दूरी बना के रखते थे, एकांत में रहना चाहते थे। अपने घर में रात्रि में चुपके से प्रवेश किया और जाकर विश्राम करने लगे। रात्रि का समय आया। जैसे विश्राम करने जाते हैं तो कोई भयंकर आवाज आती है, कोई कुछ बोलना चाहता है। सोते हैं तो स्वप्न आता है, कभी भेड़िया, कभी भालू, कभी कोई काला पुरुष। भगवान के भक्त थे, हाथ में गायत्री जल लिया और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया, मार्जन किया। प्रेत बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयस्मि
धुंधकारी का नाम कहा। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, अपने स्वयं के पाप कर्म को करने के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। शांतियां वर्तते अस्मिन् समये अस्मिन् स्थले शांतियां श्री विष्णवे नमः। अब विशेषतया श्री विष्णवे नमः। अब क्या हुआ कि कहा मैंने तुम्हारा पिंडदान किया, तुम्हारा कल्याण, कहा मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मेरा कल्याण पिंडदान करने से नहीं, मैंने बहुत पाप। हे भाई मेरा कल्याण करो। प्रेत योनि में धुंधकारी मछली की तरह, जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो तड़पती है, ऐसी स्थिति में धुंधकारी रहता था। प्रवानंद सरकार की जय। तो जैसे चित्त स्थिर ना हो कथा में, पूजा में, तो मन इधर उधर चलता रहता है, वैसे ही धुंधकारी को शांति नहीं थी, वो परेशान बेबल था। कहा भैया मेरा कल्याण करो। अब तो उन्होंने अपने शास्त्र को खोला, अनेक प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया, कहीं भी प्रेत योनि से मुक्त होने का कोई अवलंबन नहीं था। बलवानंद सरकार की जय। अब गोकर्ण जी महाराज विचार करने लगे कि मैं करूं तो करूं क्या। विद्वानों को बुलाया, ब्रह्मस्त्र को बुलाया, सबसे विचार किया, लेकिन प्रेतत्व निवृत्ति के लिए कोई अवलंबन नहीं था। अंत में उनका नियम था, प्रातः काल भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे और प्रातः संध्या करते थे, माता गायत्री का जप करते थे। माता गायत्री का जप करते थे। भगवान सूर्य को जैसे ही उन्होंने जल दिया कि भगवान सूर्य रुक गए। उन्होंने अगमर्षण मंत्र से अगमर्षण किया, सूर्य की गति रुक गई। आज तो हमारे ब्राह्मण जनेऊ नहीं पहनते, स्वयं को ब्राह्मण कहते हैं। हमारे क्षत्रिय, हमारे वैश्य भाई जनेऊ नहीं पहनते। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ब्रह्मसूत्र आवश्यक है, गायत्री जप आवश्यक है। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्मसूत्र धारण करता है। 3 दिन तक गायत्री नहीं जपोगे तो ब्रह्मसूत्र अशुद्ध हो जाएगा। आज तक लोग अपने अपने मन की आराधना पूजा करने लगे हैं, स्वतंत्र हैं, उनका कोई गुरु नहीं है, वे खुद सबके गुरु हैं। वे भगवान भी बदलते रहते हैं, गुरु भी बदलते रहते हैं, परिवार भी बदलते रहते हैं। आज की जनरेशन जैसी हवा बही वैसे चल पड़े। नवानंद सरकार की जय। भगवान श्री स्थिर हो गए। गोकर्ण जी क्यों आपका चित्त मलिन है? कहा भगवान मेरा भाई प्रेत योनि में है, उसके कल्याण के लिए मैंने शास्त्रों का अवलोकन किया, लेकिन शास्त्र में कोई अवलंबन नहीं मिला मेरे भाई को प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए। प्रेतत्व निवृत्तेत्वा भगवान सूर्य ने कहा कि पुत्र इतनी सी बात है, श्रीमद्भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद्भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। आप श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, तुम्हारा भाई प्रेतत्व से निवृत्त होगा। आश्चर्य। तभी तो रामायण में है, जो चेतन को जड़ करे और जड़े करे चेतन,
ऐसे कौन है? मेरी सरकार। उनकी कृपा से कुछ असंभव नहीं है। पूरे समाज को आमंत्रित किया सुंदर आषाढ़ मास में एक अच्छे व्यक्ति को, जो स्थिर मन का हो, जो वैष्णव हो, प्रेम से कथा सुनने वाला। कथा सुनने का मतलब चित्त स्थिर होना चाहिए। आप कथा सुने, जिंदगी भर तो आप इधर उधर करते रहे, अरे भगवान के सम्मुख कथा में और अच्छे काम में तो स्थिर कर लो, क्यों बैल की तरह इधर उधर मुड़ी हिला रहे हो? कथा सुनो, बैल मत बनो। बैल माने मूर्ख। भगवान की कथा बड़ी दिव्य है। एक एक ज्ञान, एक एक सिद्धांत अगर जीवन में स्थित हो गया तो जीव का जीवन कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। भागवत का एक सिद्धांत भी अगर जीवन में उतर गया तो जीव परम कल्याण को प्राप्त हो। एक सुंदर वैष्णव व्यक्ति को श्रोता बनाया, जो भगवान का भक्त था, बड़े मन से भगवान की सेवा में स्थिर चित्त से, और कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई तो उस यज्ञ मंडप में, जैसे यहां मंडप बना हुआ है, वहां एक 7 गांठ का बांस था। धुंधकारी आकर उसमें स्थित हो गया। पहले दिन की कथा समाप्त हुई तो पहली गांठ टूटी। वृत्तम यथा यद वृत्तिभाव। पहले दिन की कथा समाप्त हुई तो पहली गांठ टूटी, और दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई तो दूसरी गांठ टूटी। तीसरे दिन की कथा समाप्त हुई तो तीसरी गांठ टूटी। ऐसे करते करते 7 दिन में 7 गांठ टूट गई। उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। धन्यम भागवती वार्ता सुराणाम दुर्लभा। धन्यम धन्यम, धन्य है भागवत की कथा जिसके श्रवण से मुझ जैसा पापी प्रेतत्व से निवृत्त हो गए। मेरे भाई गोकर्ण जी, आप धन्य हैं। आपके द्वारा संकल्पित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ से मैं प्रेतत्व से निवृत्त हो गया। वैष्णव स्वरूप, उसके लिए स्वर्ग से विमान आया, भगवान के पार पद आए, कहा चलो मेरे साथ। सारी सभा में सारे लोग बैठकर भगवान की कथा सुन रहे थे। कहा महाराज, एक पांत में 2 भांत क्यों हो रही है? कथा तो हम सब ने सुनी है। भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवणमतां प्रणवनयात् यथा तत्त्वं निवृत्तयः वृत्तिरूपं ध्यानरूपं यस्तथा मन स्वभावतः। इसने जैसी कथा सुनी है वैसा आप लोगों ने कथा नहीं सुनी। आप लोगों को गिरगिट की तरह मुड़ी इधर उधर घुमाते रहते थे। गिरगिट को देखा है ना, कभी स्थिर नहीं रहता। गिरगिट की तरह मुड़ी हिलाते रहते थे, शरीर चलती रहती थी। आप लोग स्थिर होकर कथा आपने नहीं सुनी। इसने 7 दिनों तक कुछ खाया, कुछ पिया, कथा को सुनता था, धुनता था और उसका मनन करता था, और उसी तरह अपने चित्त और मन, अपने स्वभाव को बनाता था। आप सबने कथा सुनी, आप सभी को इसका पुण्य मिलेगा, लेकिन आपने इसकी तरह कथा नहीं सुनी, इसलिए इसके लिए स्वर्ग से विमान आया है। हम रोज कथा सुनते हैं, लेकिन हम तो कथा देखते हैं, कथा प्रेम से सुनते नहीं है। भगवान के चरित्रों का श्रवण करोगे तो तुम्हारी चित्त वृत्तियां सुधरेगी, तुम्हारा अंतःकरण पवित्र होगा, तुम्हारा बहिर्मुख मन अंतर्मुखी होगा, और प्रीत होगी गोविंद से। बेकार और विषयी और सांसारिक विषय मन से दूर हो जाएंगे।
विष्णवे नमः। बोले भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। भगवान के पार्षदों ने कहा कि गोकुल जी, आपको तो भगवान लेने आएंगे, आप दोबारा भागवत की कथा करिए। ये सभी प्रेम से कथा का श्रवण करेंगे तो सबके लिए स्वर्ग से विमान आए। विमान क्या है? विमानः प्राप्यते ज्ञानम ब्रह्म यदि स्थितम ब्रह्म रूपः। जो सत्य ज्ञान को प्राप्त करके उसमें निश्चित हो जावे, जो सत्य में स्थित हो जावे, उसका विमान, उसका कल्याण निश्चित। कदाचित हम संसारी जीवों के लिए भगवान विमान भी भेज दें कि चलो महाराज आपके लिए स्वर्ग से विमान आ जाएगा, आ जाए। विमान आ गया है, चलिए। तो आप जरा बोलो कि कितने लोग यहां पर बैठे हैं कि अगर विमान आ जावे तो चलने के लिए तैयार है? जरा हाथ उठा दे। कदाचित विमान आ जावे तो चलने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ लोग तो कहेंगे महाराज अभी घर नहीं बनाया, अभी ये काम करना है, थोड़ा एक खेत और लेना है, थोड़ा एक काम और करना है, पन्नाती और पनाती की शादी भी देख लेते। कदाचित विमान आ भी जावे तो क्या आप चलने के लिए स्वर्ग तैयार है? छोड़ पाएंगे माया अपनी, ये प्रपंच छोड़ पाएंगे? इसलिए भगवान की कृपा भक्ति के मंदिर में तो जाकर कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, लेकिन जैसे घर में पहुंचते हैं देवी जी का मुंह देखा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरी सब कुछ हो। ये मनुष्य का स्वाभाविक चरित्र है। बाहर से कुछ है और अंदर से कुछ है। चाहता तो सब कुछ है, लेकिन जो प्राप्त करना है, जिसे ग्रहण करना है, जिसे भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, उसे निरंतर प्रयत्न करना है, तैलवत निरंतर भगवत सेवा में स्थित रहना है। इधर उधर की वार्ता, इधर उधर की चर्चा, इधर उधर का विषय, इधर उधर का चित्त, तुम्हारे अगल बगल से कोई चला जाएगा तुमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि तुम श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 स्वामी नारायण मेरे नारायण स्वामी नारायण मेरे नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गावो रे प्यारे बसावो रे प्यारे गावो रे प्यारे बसावो रे प्यारे नारायण 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 मेरे नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मेरे नारायण सबके नारायण मेरे नारायण सबके नारायण लक्ष्मी नारायण 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 स्वर्ग से विमान आया, भागवत की जय जयकार करते भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए धुंधकारी
उस लोक को गया जिसका भाग्य बड़े बड़े महापुरुषों को ही पूरा। परमानंद सरकार की जय।